किसी से भी हम तब से तो यही चर्चा कर रहे हैं ना भाई, कन्हैया से प्रीति बढ़ानी है, कन्हैया से रिश्ता जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना। तो कैसे रिश्ता जोड़ना है? आप कपड़े वाले से साड़ी लेकर के आते हो तो फिर साड़ी लेकर के आगे दिन भर उसको याद करते हो? अच्छा, राम वस्त्रालय, श्याम वस्त्रालय, उसको दिन भर याद करते हो क्या? कोई नहीं याद करता है। लेकिन जिससे आपका प्रेम हो उसको आप दिन भर याद करते हो। अब मैया का लाला अगर खेलने चला जाए, 2 घंटा बोल करके जाए, 4 घंटे में लौट करके आए, तो उस 4 घंटे में मैया के चित्त की क्या अवस्था होगी? वो तो बार बार विचार करेगी, उसके चित्त में बार बार अपने लाला का ही ख्याल आवे। कहाँ होगा लाला, पता नहीं कहाँ गया, क्यों नहीं आया, 2 घंटे की बोल करके गया था। यहाँ प्रेम है। अब ये प्रेम प्राप्त करने का कोई मंत्र नहीं है, कोई विधा नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई ऐसी पूजा बनी ही नहीं है भैया। इसका एकमात्र मार्ग है कथा श्रवण। जैसे जैसे आप कथा श्रवण आगे करेंगे, चतुर्थ पंचम दिवस में हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कन्हैया की ऐसी ऐसी लीला है, ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं हैं हमारे गोपाल जी की, कि जिनको की सुन करके भी आप विसार नहीं पाओगे। आप कोई अच्छा प्रसंग अगर टीवी पर देख लें जो आपको बहुत पसंद हो, तो क्या होता है, वो प्रसंग आपको बार बार याद आता है ना चित्त में। कन्हैया की कथा को श्रवण करना इसलिए आवश्यक है कि आप उनकी मधुर लीला का श्रवण करें। सिर्फ अगर आप उनको भगवान बना के पूजेंगे ना, उनसे प्रीति नहीं होगी, कभी वो चित्त में नहीं बैठेंगे, कितना भी नाम जप लो। अब 80 साल की मैया बैठी है, नाम जप रही है, नाम जपते जपते एक आंख खोल के देखती, अरे बहू लगता है अपने चाय में ज्यादा दूध डाल रही है क्या? फिर दूसरा आंख खोल के देखती है, अरे बेटा लगता है पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है क्या? फिर थोड़ी देर नाम जाप करती है, फिर सोचती है बनिए का हिसाब तो किया ही नहीं। चित्त कहाँ टिका? चित्त टिका कन्हैया में? नहीं टिका ना। चित्त की अवस्था को कन्हैया में टिकाने के लिए ही कथा श्रवण आवश्यक है। ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं हैं गोपाल जी की कि जो आप अगर श्रवण कर लें तो आपके चित्त से उतरेंगे ही नहीं। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप कथा श्रवण करेंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में आप आए और कथा श्रवण करें, इस भागवतिक आयोजन का लाभ लें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपके पुण्यों का उदय है। लोग कहते हैं ना कि भागवत जी के कथा श्रवण से आपको पुण्य मिलेगा। नहीं भैया, आप सभी पुण्यात्मा हो तभी यहाँ बैठे हो, और जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ, इसका अर्थ ये समझिए कि जो नहीं आ पा रहे हैं उनके पाप प्रबल हैं, अभी उनके पाप सिर पर बैठे हैं अभी। और जब तक पाप सिर से नहीं उतरते ना, कोई भागवत जी में नहीं जा सकता, कोई भागवत जी के कथा श्रवण का मन ही नहीं बना सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आज द्वितीय दिवस है, आप सभी पूरे भाव से कथा श्रवण करें। और देखिए, कथा पंडाल में आकर के कथा श्रवण करने का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही रस है। वैसे लोग कहते हैं ना कि भैया अच्छा भगवान तो सब जगह है। हम कहते हैं बड़ी बड़ी किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा भगवान तो सब जगह है, क्या जरूरत है कथा श्रवण करने जाए, क्या जरूरत है मंदिर में जाए। अच्छा, साइकिल है बेटा, आपके पास साइकिल है? नहीं, आपके पास है साइकिल? हाथ उठाओ, है? आपके पास भी है, तो साइकिल चलाते हो? अच्छा, साइकिल की जब हवा खत्म हो जाती है तो क्या करते हो? हवा खत्म होती है ना, क्या करते हो बोलो? भरवाते हो उसमें। तो हवा कहाँ से भरवाते हो? कहाँ से? जो भरने वाले होते हैं उनके पास जाते हो। साइकिल की जो पंचर वाली दुकान होती है वहां जाते हो ना। साइकिल में कैसे हवा भरवाते हो? जो पंप होता है उससे भरवाते हो ना। तो पंप की जरूरत क्यों पड़ी भाई? हवा तो सभी जगह है, पंप की क्या जरूरत है? साइकिल को खोल दो, आओ हवा भरो, आओ हवा भरो, भर जानी चाहिए हवा। वैसे ही ठाकुर जी तो सभी जगह है भैया। यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं, वहां आपके बीच भी बैठे हैं, इस खंभ में भी हैं। प्रहलाद जी के लिए जब खंभ से प्रकट हो गए थे, आसमान में भी हैं, धरती पर भी हैं, वृक्षों पर भी हैं, फूलों में भी हैं, जीवों में भी हैं, मछलियों में भी हैं, चिड़ियों में भी हैं, सब जगह हैं। तो फिर क्या आवश्यकता है कथा श्रवण की और मंदिर जाने की? आवश्यकता है, वैसे ही आवश्यकता है, क्योंकि सघन रूप में, उस रूप में ठाकुर जी की ऊर्जा, भगवत ऊर्जा, जिसको कि आप ग्रहण कर सकें,
उसको प्राप्ति का स्थान तो भाई भागवत कथा ही है। इसीलिए आपको मंदिर आना आवश्यक है, इसीलिए आपको भागवत जी की कथा में आना आवश्यक है। बाकी जो लोग नहीं आ रहे हो ना, वो यही सोच लो कि आपकी साइकिल पंचर हो गई है और आप जिद किए बैठे हो पंचर की दुकान पे नहीं जाऊंगा। क्यों? हवा तो सब जगह, मैं तो साइकिल खोल के भर लूंगा। भरते रहो भरते रहो, भर लो आराम से, चल जाएगी साइकिल, चलेगी। ये जो हवा बह रही है इससे साइकिल चल जाएगी? पंचर की दुकान पे जाना पड़ेगा ना। तो भैया सोचो, हम सबकी साइकिल की हवा तो निकल चुकी है, लेकिन अब जो भागवत की कथा में आने का विचार कर रहा है वो बुद्धिमान है, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। पंचर की दुकान में आएगा, साइकिल में हवा भराएगा, प्रेम से साइकिल चलाएगा। और जो ये सोच करके बैठे हैं हम तो नहीं जाएंगे जी, भागवत की कथा में जाके क्या करना है, बैठे रहो, आपकी साइकिल पंचर ही रहेगी, फिर साइकिल नहीं चलनी है। तो भागवत जी का कथा श्रवण भी आवश्यक है और भागवत जी की कथा में आना भी आवश्यक है। कल के प्रसंग में हम 3 बजे से कथा का प्रारंभ करेंगे। आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में आए, कथा श्रवण करें। और अब हम भागवत जी की आरती संपन्न करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भूमिया जी महाराज की, टीबा धाम की। सब